सभी का आदाब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं और दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना किस्मत आजमा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 असम्बली हल्कों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करी है। जैसा कि आप जानते हैं, ताहिर हुसैन जिसको जो जेल के अंदर है और एक शिफाउर रहमान वो भी जेल के अंदर है। ऐसे मजलूम बेबस बेसहारा मुसलमानों के हक़ की लड़ाई लड़ने के वास्ते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वहाँ पर शिफाउर रहमान को और ताहिर हुसैन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है, टिकट दिया है ताकि मुसलमानों की क़ियादत हो। मुसलमानों को जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जिनको जेल की कठघरेयों में डाल दिया गया है, जिनकी आवाज़ को अनसुना किया गया है, तो उनकी आवाज़ को सुनाने के लिए उनको अवाम के बीच लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने इक़दामात उठाई है, कदम आगे बढ़ाई है। तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के दोनों असम्बली हल्कात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम बड़ी कसीर तादाद में चाह रही है, वालिहाना मोहब्बत कर रही है। शिफाउर रहमान को और हमारे ताहिर हुसैन को जिताने के लिए भरपूर मेहनत और मशक्क़त कर रही है अवाम। तो मैं ये चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब भी वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ये नसीहत रख लीजिए, जैसा कि इम्तियाज़ जलील साहब को भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में काफ़ी लोग मोहब्बत कर रहे थे और काफ़ी मेहनत हो रही थी, मगर थोड़ी सी चूक कहाँ हो गई। 1000 वोट से इम्तियाज़ जलील साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वैसी भूल वैसे मौका ये दोनों असम्बली ओखला और मुस्तफ़ाबाद में ना हो। वहाँ के वोटर से बिलखुसूस मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान के हक़ में काफ़ी मेहनत और दिलचस्पी से वोट दीजिए। एक एक वोट कीमती है, ये ना सोचो कि सबके वोट पड़ रही, मेरा एक वोट नहीं पड़ा तो क्या होता। बोलने से हार भी हो सकती है, जैसा कि उसकी मिसाल इम्तियाज़ जलील है औरंगाबाद, जो वहाँ पर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। हम देखते थे कि इम्तियाज़ जलील 100% जीत रही बोल के हवा चल रही थी, मगर नताइज क्या हुए, करीब 1000 वोट से इम्तियाज़ जलील को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वैसी लापरवाही, वैसी जो सो ना मसाइल यहाँ पर पैदा ना हो। एक एक वोट कीमती है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए। दिल्ली के अंदर आप जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए, ताहिर हुसैन को कामयाब कीजिए। ताहिर हुसैन का परिवार, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार रोडों पर उतर कर जो वोटों की फरियाद कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपने शौहर की, अपने बाप की रिहाई के लिए। तो ये तमाम मुसलमानों का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर एक मोमिन के जिस्म में अगर ज़र्री सी खराश आती है तो उसकी हरारत तमाम मुसलमानों को महसूस होती है। तो उसी तरह आज हमारे 2 मुसलमान भाई जेल में हैं, जो मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए वो उनको हुकूमत हिंद और हुकूमत दिल्ली ने उनको जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया, ताकि क्यों थेगा कि वो मुसलमानों की आवाज़ बन रहे थे। उनको ऊपर जो मुकदमे लगाए, हाँ यकीनन अदालत फैसला करेगी जो भी होगा, मगर अभी वो जो सो ना मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। ये हमारा हक़ है, ये हमारा संविधान इजाज़त देता है कि हम उन्हें वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। वो मजलूम बेबस हैं, हम उनका साथ दें, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर उनको कामयाब नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, तो वो बढ़ती हुई मुसलमानों की क़ियादत के अंदर थोड़ी सी जो सो ना एक शिकन महसूस होगी। अरे भाई, बेबसी महसूस होने ना दिया जाए। जो भी मुसलमानों के हक़ के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहा है, जेलों में जा रहा है, तो उनको वोट दीजिए, उनका साथ दीजिए और मुसलमानों की क़यादत को मजबूत कीजिए। यहाँ यकीनन सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर शिफाउर रहमान के परिवार से तो मोहब्बत होंगी, आपको ताहिर हुसैन के परिवार से तो मोहब्बत होंगी। आपको बहैसियत मुसलमान होने से तकलीफ़ और दर्द तो महसूस होगा कि एक मोमिन भाई जेल में है, हम उसके परिवार को खुश करें जो हमारे हक़ लड़ते हुए जेल में गया है। तो ऐसे चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि औरंगाबाद की जो इम्तियाज़ जलील साहब की जो मिसाल थी, वो मिसाल दोबारा ना दोहराई जाए। एक एक वोट कीमती है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।